नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉस्को एक्ट अधिनियम के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको हेडलाइन दिख रही है, ये आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है आज ही की तारीख में द हिंदू न्यूज़पेपर में। द हिंदू न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल के क्या मायने हैं, क्यों इसे यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पर उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इसके बारे में जो चर्चा हो रही है पॉस्को एक्ट के बारे में, आखिर ये पॉस्को एक्ट है क्या। ठीक है, 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, किन लोगों की मैंने फोटो लगा रखी है, तो ये फोटो लगी है टोडो जनजाति के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पॉस्को एक्ट फोर्स द आदिवासीज इन नीलगिरीज इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीधे सीधे आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में रहते हैं और आपके घर के कुछ नियम कायदे कानून हैं, उन नियम कायदे कानूनों के बारे में अगर आपको ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई एक नवजात बच्चा जन्म लेता है, उसे आपके घर के नियम कायदे कानूनों के बारे में नहीं पता, तो क्या करेगा? वो तो अपने हिसाब से ही चीजों को देखेगा, अपने हिसाब से ही चलेगा, अपने हिसाब से ही चीजों का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक जनजाति है नीलगिरी हिल्स में रहने वाली, जिसका नाम है टोडो कम्युनिटी, टोडो जनजाति, टोडो ट्राइब। इस टोडो ट्राइब के लोगों में बहुत कम जागरूकता है इस एक्ट को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर समस्या पैदा हुई। इस जनजाति में बाल विवाह या इस तरीके के जो मतलब चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जल्दी कम उम्र में विवाह या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। इस कम्युनिटी के कई लोगों के ऊपर ये एक्ट इस वक्त क्या हो चुका है, लागू हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, एक्चुअल में जो केस हुआ था वो एक गर्लफ्रेंड को लेकर केस था। ठीक है, एक लड़का था 17 साल का, उसकी मैं नाम यहाँ पे किसी का नहीं लूंगा, वी आर नॉट अ न्यूज एंकर कि हम लोग यहाँ पे नाम लेकर और प्रॉपर पब्लिसिटी करें और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी सुनाएं। तो केस ये हुआ था कि उस लड़के ने, उसके साथ कुछ संबंध थे गर्लफ्रेंड के साथ, देन उन संबंधों की वजह से उसके ऊपर क्या हुआ, केस हुआ, देन फिर वो उसके बाद वहां से निकल गया। वो सारी कहानी है, तो उसको हम लोग नहीं जानेंगे। हमारे जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन थॉट है वो क्या है, वो इस टॉपिक के बारे में जानना है, पॉस्को एक्ट आखिर है क्या, टोडो कम्युनिटी कहाँ पर रहती है, वो सारी चीजें वो हम आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में जानेंगे। तो फाइनली देखते हैं आज के इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पॉस्को कम्युनिटी, जो पॉस्को एक्ट है उसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर आपको सुनने को मिलता रहता होगा। बच्चों के यौन उत्पीड़न को लेकर यहाँ पे हमेशा बात की जाती है। बच्चों के अधिकारों को, उनको किसी भी तरीके के अब्यूज से बचाने के लिए, समाज में सोसाइटी में होने वाले किसी भेदभाव से बचाने के लिए इस एक्ट को यहाँ पर लाया गया था। नॉर्मली 12 साल से छोटे जो कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस एक्ट को क्या किया गया था, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। आगे चलकर इसको एज बढ़ाकर इसमें 18 वर्ष तक की गई है कि 18 वर्ष तक के बच्चों के साथ अगर किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न या कुछ होता है तो ऐसे में उसको किस दायरे में रखा जाएगा। खास तौर से यहाँ पर जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, उनको यहाँ पे अधिक अधिकार दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे लड़कों को भी अधिकार दिए गए हैं। उनके साथ होने वाले किसी भी तरीके के अभद्रता से उनको बचाने के लिए इस एक्ट को यहाँ पर लाया गया है। तो जो इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा होती थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिजेस को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, इसके अलावा जो किडनैपिंग होती थी, ठीक है, बच्चों को कम उम्र में देह व्यापार में धकेल दिया जाता था, इस तरह की जो समस्याएं थी उनसे बाहर निकालने के लिए, समाज को सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने के लिए इस एक्ट को यहाँ पर लाया गया था। फाइनली अभी इंसिडेंट क्या हुआ है, तो टोडो कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स का क्षेत्र है वहां पर रहते हैं और इन लोगों को इस एक्ट के बारे में उतनी समझ या उतनी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे कई लोगों के ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत क्या हो चुका है, केस हो चुका है। उस एक्ट के अंतर्गत अब जो केस हुआ है तो नो डाउट ज्यादातर जो पुरुष होंगे वो, उनको सजा हो सकती है। ठीक है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और एक चीज ये भी है कि जिस जनजाति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, टोडो कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की जो जनसंख्या है, अगर हम उस जनसंख्या की ही बात करें तो केवल मात्र और मात्र कुछ हजारों में जनसंख्या है, कुछ 2-2.5 हजार लोग हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इस वक्त प्रेजेंट में। और अगर इस तरीके के केसेस या इस तरीके की समस्याएं इस कम्युनिटी के साथ रहेंगी, अवेयरनेस की कमी रहेगी, तो नो डाउट आने वाले वर्षों में हो सकता है कि ये कम्युनिटी और ज्यादा क्या हो जाए,
समाप्ति की कगार पर पहुंच जाए, धीरे धीरे इनका अस्तित्व पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फाइनली अभी केस लिया गया है यहाँ पर, और ये केस अब धीरे धीरे क्या काफी ज्यादा चर्चा में आता चला जा रहा है। अब जरा जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक टोडो कम्युनिटी के बारे में। तो एक द्रविडियन एथिकल ग्रुप है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु नीलगिरी के क्षेत्र में, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे रहता है। ध्यान रखना, जो ऊटी का क्षेत्र जो हम लोग सुनते हैं, एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ऊटी। तो उस क्षेत्र के आसपास का जो रीजन है वो एक्चुअल में इसी ट्राइब से बिलोंग करता है। इनके जो घर होते हैं आप ये देख सकते हैं, एक विशेष प्रकार के घर यहाँ पर इनके द्वारा बनाए जाते हैं, और इनके द्वारा विशेष प्रकार के कपड़ों का यहाँ पर क्या किया जाता है, सिलाई कढ़ाई की जाती है, ठीक है, जिसे टोडो एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। बहुत फेमस है अपने आप में ये टोडो एम्ब्रॉयडरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टोडो एम्ब्रॉयडरी को एक विशेष नाम दिया गया है, हो सकता है फ्यूचर में कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, पोखुर नाम दिया जाता है इसको, क्या नाम दिया जाता है, पोखुर नाम दिया जाता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है इसका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, किस राज्य से बिलोंग कर रही है, ठीक है, इसके बारे में और क्या खास चीज है, तो इसकी एक एम्ब्रॉयडरी है, इसकी एक कला है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वस्त्रों का परिधान पहनने का एक तरीका है, उसको आप लोग समझ सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें पॉस्को एक्ट के बारे में कि पॉस्को एक्ट है क्या, तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ध्यान रखिए 2012 में इसको क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। कब किया गया है, 2012 में इसको क्या किया गया, संशोधित किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए जानने को बहुत कुछ है इस एक्ट के बारे में। सबसे पहले किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी को लेकर यहाँ पर क्या किया गया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया कि आप किसी भी बच्चे को इन सब चीज़ों के आसपास नहीं रख सकते। इन केस अगर आप अपने किसी बच्चे के समीप किसी भी तरीके के एब्यूजिव शब्दों का, किसी गाली का भी उच्चारण करते हैं, तो ऐसे में भी आप किसके अंतर्गत आते हैं, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आप किसी बच्चे को किसी गलत तरीके का कोई गलत आवाज सुनाते हैं, ठीक है, कोई ऑडियो सुनाते हैं, किसी गलत तरीके की बातें अगर उसे सुना रहे हैं, तो भी आप इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब अगर आप किसी भी तरीके से बच्चे के, उसका जो कोमल मन है, उसके मन में किसी भी तरह की गलत बात को अगर आप डाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे वो वीडियोग्राफी दिखाना हो, चाहे वो किसी तरीके का ऑडियो सुनाना हो, ठीक है, या फिर आपके खुद के द्वारा किया गया कोई ऐसा गलत काम हो, तो आप इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे। इस एक्ट में नॉर्मली जो सजा होती है वो 3 साल से गैर जमानती सजा से 3 साल से लेकर 10 साल और आजीवन कारावास तक हो सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। डिपेंड करेगा कि आपके द्वारा किस तरीके का यहाँ पर एक्शन लिया गया है। तो आई होप आपको पॉस्को एक्ट के बारे में एक सेफली इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने बता दी होगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग जानना चाहें तो बच्चों में किसी भी तरीके का मानसिक उत्पीड़न भी अगर किया जाता है तो उसको भी इस एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि जो भी बच्ची है, अगर कोई छोटी बच्ची है, ऐसे में अगर उससे किसी को पूछताछ करनी है तो केवल और केवल कोई छोटी, मतलब जो छोटी बच्ची है उसके साथ कोई महिला के द्वारा ही, महिला अधिकारी के द्वारा ही पूछताछ की जाएगी। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखा गया है कि उस बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिव असर ना पड़े। तो जो महिला अधिकारी होगी या कोई भी व्यक्ति जो होगा, उसको जो पूछताछ करनी होगी वो अपनी सिविल ड्रेस में ही करनी होगी। वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस बच्चे को कहीं पर भी फोर्स किया जा रहा है, दबाव उसके ऊपर किसी तरह का बन सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, पता चल रही होंगी। ईजिली आपके सामने मैंने छोटी छोटे बातों के थ्रू आपके सामने इन चीज़ों को रखने की कोशिश की है। आई होप ये आसान हो गया होगा आपके लिए समझना। जरा यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं, पॉस्को एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं दोनों को ही क्या समान प्रोटेक्शन दिया गया है। दोनों ही बच्चों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों ही बच्चों को यहाँ पे क्या समान प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा इट इज एन ऑफेंस नॉट रिपोर्ट टू अब्यूज, मतलब यहाँ पर इन केस अगर आप किसी भी तरीके के ऑफेंस को, सपोज आपने इन केस आपने कोई रिपोर्ट नहीं किया या आपने बाद में रिपोर्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि साथ में दे रखा है नो लिमिट,
ठीक है, नो टाइम लिमिट फॉर द रिपोर्टिंग एब्यूज। ठीक है, आप किसी भी समय क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप रिपोर्ट करोगे तभी माना जाएगा, नहीं, रिपोर्ट नहीं भी किया है और पता चलता है पुलिस को, तो भी ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है इस एक्ट के अंतर्गत। राइट किसके लिए दिए गए, जो भी विक्टिम है उसको यहाँ पर क्या दिए गए, उसके अधिकारों का यहाँ पे संरक्षण किया गया, उसको कुछ राइट्स, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको भी क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। किसी भी तरीके से जो विक्टिम है, जो भी उत्पीड़ित व्यक्ति है, उसके बारे में जानकारी समाज में लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। इसका एक सबसे बेहतरीन मैं एग्जांपल देता हूं। आई होप आप लोगों ने आशाराम बापू के केस को कई बार सुना होगा। आशाराम बापू का केस, जिसमें कई लोगों ने बोला कि आशाराम बापू के द्वारा बच्चों का उत्पीड़न किया गया, महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है। अब इस केस में कुछ ही दिन पहले 3 रिपोर्टर्स को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। ठीक है, कुछ बड़े बड़े नामचीनी रिपोर्टर्स जिनको हाजिर होने के लिए कहा गया, और उन रिपोर्टर्स को बुलाया क्यों गया, क्योंकि इन रिपोर्टर्स के द्वारा कुछ वीडियोस पब्लिकली रिलीज कर दिए गए थे, टेलीविजन पर दिखा दिए गए थे, और वहां पर उन रिपोर्ट्स में ये चीज बता दी गई, दिखा दिया गया था कि कौन बच्ची है और किसके साथ आशाराम बापू को दिखाया गया है। आगे चलकर उस बच्ची के पेरेंट्स के द्वारा ये केस किया गया कि आपने फैमिली में जो एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के कुछ वीडियोस को गलत तरीके से क्या किया, लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तोड़ मरोड़ कर, काट पीट कर प्रेजेंट किया है। उसके बाद ये केस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अभी आज के टाइम पर ये केस अगर आप लोग सुनते होंगे या आशाराम बापू का नाम लेते होंगे तो हम लोगों को नेगेटिव चीजें बहुत सारा बताई जाती है आशाराम बापू को लेकर, पर ये जो चीजें थी ये शायद किसी ने आपको यहाँ पर नहीं बताई होगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। अभी भी हाल ही में चंडीगढ़ में एक केस हुआ था, जिसमें एक लड़की के द्वारा कुछ वीडियोस अपनी फ्रेंड के दूसरे लोगों को शेयर कर दिए गए। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जिस लड़के को शेयर किए गए या जिस लड़के का उसने नाम लिया, उस लड़के की फोटो न्यूज चैनलों ने सबने दिखा दी और लड़की की फोटो छुपा दी। परंतु ये गलत है। जब तक कोई भी यहाँ पर डिसाइड नहीं हो जाता कि सामने वाले पर्सन के द्वारा अपराध किया गया है, आप किसी को भी इस तरीके से क्या नहीं कर सकते, सामने नहीं रख सकते, उसकी फोटोज नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करें पॉस्को एक्ट की, तो पॉस्को एक्ट में बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि किसी भी तरीके से जो भी विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। देन यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन को भी लेकर बहुत ज्यादा वो देखा गया है कि किसी भी ग्राउंड पर अगर कोई पुलिस वाला या अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर कोई इसी तरीके के एक्ट में शामिल होता है तो उसके ऊपर भी क्या तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा सख्त हिदायत दी गई है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, बैकग्राउंड को क्लियर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सामने वाला पर्सन है कैसा, किस तरीके की उसकी एक्टिविटीज है, इन सबको क्या करेगी पुलिस, नोटिस करेगी। फिर राइट टू लाइफ एंड सर्वेलेंस ऑफ द चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चे के जीवन को भी क्या रखा गया है, महत्ता दी गई है। तो ये सारे फीचर्स है पॉस्को एक्ट के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट सेशन, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है, ये करंट अफेयर इस तरीके के छोटे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए आप और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। हमारी टीम आपके लिए उन पर एक बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी टीम को पता चल सके कि आप लोगों को इस तरीके के वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे लेता हूँ विदा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।